हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सबको अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को और जल्दी से बताएंगे कि आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 को, क्योंकि इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेशन था तो उसको कवर कर चुके हैं, इसलिए हम लोग आज के सेशन में क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.3 को। तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान लिखिए, निकालिए। किसका मान निकालना है, साइन 18 डिग्री कोस 72 डिग्री, फिर टेन 26 डिग्री कोट 64 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को सम करके देखेंगे कि 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो फिर क्या करेंगे, हम लोग दोनों में से ऊपर या नीचे वाला में से क्या करेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक, तो दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग ऊपर वाला को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री क्यों लिखे हैं, यहाँ तो 18 है तो यहाँ पे 72 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब 90 में 72 माइनस करेंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा, साइन 18 डिग्री। आई बात समझ में। उसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और नीचे में क्या है, कोस थीटा। तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा और कितना आएगा आंसर, 1/1। 1/1 मतलब कितना, 1, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। आसान क्वेश्चन है, हम लोग ये सब क्वेश्चन करते हुए आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किए हैं, तो ये सब आसान लग रहा होगा। अब इसको बनाओ, इसमें भी वही करना है। पहले दोनों एंगल को क्या करना है, करेंगे सम करके देखेंगे कि 90 होता है कि नहीं। तो 64 और 26 क्या होता है, 90 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो इस बार नीचे वाला को चेंज करते हैं। अगर नीचे वाला को चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाला को एज इट इज रहने देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। क्यों, जब 90 में 26 माइनस करेंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, इसलिए। और यहाँ पे हम लोग लिखना भूल गए क्या, एक सेकंड को, यहाँ जगह 1/1 मतलब कि 1, यहाँ पे हम लोग लिखना भूल गए क्या, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या हो जाएगा, टेन 26 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन 26 डिग्री। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा और मेरा कितना आ जाएगा, 1/1। 1/1 मतलब कितना, 1, और ये यहाँ पे कैसे आया, तो यहाँ पे लिखना है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। आया ना समझ में। जल्दी से कॉपी करेंगे, आसान है तो इसलिए इसमें ज़्यादा क्या करेंगे, लेट नहीं करेंगे। ठीक, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, जल्दी जल्दी करके निकलेंगे, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन हम लोग पहले ही कवर कर चुके सॉरी, पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। उसके बाद कोसेक 31 डिग्री माइनस
सेक 59 डिग्री। कैसे बनाएंगे? सेम रूल, पहले दोनों को क्या करके देखेंगे, सम करके देखेंगे 90 आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 में जब 42 माइनस करेंगे तो मेरा फिर से कोस 42 आ जाएगा माइनस। अब चेंज इसमें कर रहे हैं तो इसको तो चेंज करना नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे साइन 42 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये प्लस में और ये माइनस का क्या हो जाएगा, दोनों कैंसल, और कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, वो 0। ये वाला कैसे आया, तो यहाँ पे तुम लोग को लिखना है क्या, कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, है कि नहीं। ये वाला कैसे आया, तो ये वाला इस फॉर्मूला से आया ना समझ में ये वाला। अब इस वाले को करते हैं, इस वाले में भी सेम, इसको और इसको सम करके देखो 90 आता है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है। तो इस साइड वाला में इसको चेंज किए थे, अब इस क्वेश्चन में हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख दो क्या, कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, है कि नहीं। अब यहाँ पे कोसेक 31 डिग्री कोसेक 31 डिग्री दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल, और कैंसल होकर कितना आ जाएगा, 0। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, आसान है, कॉपी करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, दिखाइए, क्या दिखाने के लिए बोल रहा है, पहला 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करना है, इधर वाले को क्या बोलते हैं LHS, उधर वाले को क्या बोलते हैं RHS। तो मेरा LHS को क्या करना है, RHS के बराबर करना है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले पेयर्स बनाते हैं, जोड़ा। तो 48 में कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाए, तो 23 ऐड करने पे तो होगा नहीं, कितना ऐड करना पड़ेगा, 42। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 48 डिग्री इंटू में 10 42 डिग्री 10 23 डिग्री। अब इसका पेयर किससे बनेगा, इससे बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 10 67 डिग्री। अब यहाँ पेयर्स बन गया है कि नहीं। तो अब दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, और इस वाले में भी दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 10 90 डिग्री माइनस बगल वाला एंगल लेंगे 42। 42 क्यों, क्योंकि जब 90 में 42 माइनस करेंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा, 10 48 डिग्री। अब इसको लिखेंगे 10 42 डिग्री, ये हो गया। अब इसको इधर वाले को 10 23 डिग्री, इसको चेंज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, है कि नहीं। चेंज कर दिया फॉर्मूला में। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, मतलब कि कोट 42। और यहाँ पे 10 42, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 23, और ये 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा।
है कि नहीं। अब इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद करो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इस वाले फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे इस वाले को वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। कैसे, तो कोट 40 मतलब कितना, कोस 42 साइन 42 इंटू में 10 मतलब कितना, साइन 42 और कोस 42 इंटू इसको 10 23 कोस 23 इंटू कोट कोस 23 और साइन 23। अब इसके बाद देखो कोस 42 से कोस 42 कैंसिल हो गया, साइन 42 से साइन 42 कैंसिल हो गया, साइन 23 से साइन 23 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, कोस 23 से कोस 23 कट के कितना आ जाएगा 1। तो मेरा किस कैसा नजर आएगा, 1/1 इंटू में 1/1 इंटू में 1/1 इंटू में 1/1, और इस सब का वैल्यू कितना होता है 1, और यही मेरा क्या लाना था, RHS था। तो देखो मेरा RHS में क्या आ गया 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। आया ना समझ में। कल ही इस तरह का क्वेश्चन किए थे, तो आई होप कि तुम लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। कॉपी करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 38 डिग्री कोस 42 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, उसको कितना लाना है, 0 लाना है। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो, ठीक है। हो गया, बन गया, हम बना दे। देखो इन दोनों को सम करने से कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से किसी को एक को चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों को भी सम करने से कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री कोस 52 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री क्यों किया है, तो जब माइनस करेंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा, कोस 38 डिग्री आ जाएगा, तो मेरा फिर से वही बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा जो हम लोग फॉर्मूला बनाए हैं। ठीक, कैसे बनाते हैं समझ में आया ना। नेक्स्ट साइन 38 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करना है, तो क्या लिखेंगे, साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस यहाँ पे साइन 38 डिग्री इंटू में कोस 38 डिग्री। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे,
हो गया, बन गया कि हम बना दें? और देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो देखो, पहले तो इन दोनों को सम करेंगे, क्या 90 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और इन दोनों को सम करेंगे तो क्या 90 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इधर से एक को चेंज करना पड़ेगा और इधर से एक को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, देखो, अगर 38 को इधर चेंज कर रहे हो तो इधर भी तुमको 38 को ही चेंज करना पड़ेगा, और अगर इधर 52 को चेंज कर रहे हो तो इधर भी 52 को ही चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर 38 को करते हो और उधर 52 को करते हो तो इधर 52 आ जाएगा और उधर 38 हो जाएगा, तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी इस तरह से सेम क्वेश्चन आता है, मतलब एक साइड कोस और एक साइड साइन रहता है, तो वहाँ पे क्या करना, अगर इधर 38 कर रहे हो तो उधर भी क्या करना, 38 को ही चेंज करना। ठीक, आगे देखो, इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक, तो लिखेंगे क्या? कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अब इसको तो चेंज कर नहीं रहे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। कैसे किया, समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको और इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 52 और कोस 52 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 52 इंटू में साइन 52। अब जो इधर है वही चीज़ इधर है, मतलब कि ये वाला पॉजिटिव में है और ये वाला नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, दोनों कट के क्या हो जाएगा, बताओ? 0 आ जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 0 ही मेरा राइट साइड में था, पुट कर मतलब कि राइट साइड वाला को लाना था, और हम लोग को वही आया है। आई बात समझ में? को भी करो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, यदि tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 है, जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या लिखा हुआ है, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है। एक न्यून कोण मतलब क्या समझ में आता है, बता दो? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी मेरा एंगल होगा, ठीक, जो मेरा थीटा होगा या फिर ए वो मेरा कितना होगा, 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। आए बात समझ में? तो हम लोग का ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 और 90 से छोटा, मतलब 0 से बड़ा और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कैसे बनाए, देखो, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 है कि नहीं? अब तुम लोग बताओ कि tan थीटा फॉर्मूला के हिसाब से कब आता है, जब हम लोग लिखते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तब आता है कि नहीं? tan थीटा कब आता है, जब हम लोग कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे tan 2a लिखा हुआ है, तो इससे पहले क्या लिखा गया होगा, फॉर्मूला के हिसाब से लिखा गया होगा ना, कोट 90 डिग्री माइनस 2a, ऐसा लिखा गया होगा ना, तभी ना कोट 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2a लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? कल हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन किए थे 2-3, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे कोट a माइनस 18 डिग्री, अब ये कोट से ये कोट हो जाएगा कैंसिल, और इधर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, a माइनस 18।
नंबर वाले को एक साइड लेकर के आओ और वेरिएबल वाला को एक साइड, तो इधर क्या आ जाएगा 90 + 18 = 2a + a। तो इधर कितना a हो जाएगा 3a और इधर कितना हो जाएगा 108। निकालना क्या है a, तो 3 को इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 108/3 = a। अब क्या करेंगे, अब 108 को और 3 को कैंसिल करेंगे, तो 3 के टेबल में 3 एक बार में और 3 के टेबल में देखो 10 तो आता नहीं है लेकिन 9 आता है। 9 कितना बार में आता है 3 बार में, और एक कैरी चला जाएगा किसके पास 8 के पास, तो कितना हो जाएगा 18। और 3 के टेबल में 18 कितना बार में आता है 6 बार में, तो मेरा a = कितना आ गया 36। देखो तो क्या a तुम्हारा 90 से छोटा है, बिल्कुल है। क्या a तुम्हारा 0 से बड़ा या बराबर है, तो बिल्कुल है। तो मेरा a क्या हो गया, ये आंसर हो गया। आए बात समझ में, कॉपी करेंगे। हो गया। अगर इस वाले स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो बस इतना ध्यान में रखो कि tan थीटा तुम्हारा कब आता है, जब हम लोग 90 - थीटा लिखते हैं, कोट 90 - थीटा लिखते हैं, तो कोट 90 - थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिखे, इसको लिखे। मतलब कि जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। इसलिए तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इक्वल दिया गया है। आ रही बात है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, मिटाते पहले, बस अब ज़्यादा नहीं है, ख़त्म ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि tan A = कोट B है तो सिद्ध कीजिए कि A + B = कितना है 90 डिग्री। कैसे करेंगे, चलो एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो। हो गया। कैसे बनाएंगे, देखो क्या बोला है कि tan A = कोट B है, तो पहले इसी को लिखते हैं, tan A = कोट B, ठीक। अब देखो पिछला बार इस साइड वाला को चेंज किए थे ना, इस बार इस साइड वाला को चेंज करते हैं। इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड वाला को चेंज करते हैं। तो एक बात तुम ही लोग बताओ, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले क्या लिखे थे, कोट थीटा कब आता है, जब हम लोग ऐसा कहीं लिखते होंगे, tan 90 डिग्री - थीटा कहीं लिखते होंगे, तब ना मेरा कोट थीटा आएगा। तो यहाँ पे ये कोट थीटा कैसे आया होगा, tan 90 डिग्री - थीटा करके। तो क्या हम लोग नेक्स्ट स्टेप में tan A = tan 90 डिग्री - B लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan 90 डिग्री - थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर भी तो है कि नहीं। अब ये tan से ये tan कैंसल, तो क्या आ गया मेरा A = 90 - B। B को इधर लेकर के आओ तो क्या हो जाएगा A + B = 90 डिग्री। और यही क्या बोला था, प्रूफ करने के लिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आसान है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, बस ये पता करना है ना कि कोट थीटा, मतलब कि कोट थीटा कैसे आया होगा। तो tan 90 डिग्री - थीटा करेंगे तब ना कोट थीटा आएगा। तो बस इसका उल्टा लिख दे रहे हैं, जहाँ कहीं भी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बस इसके बराबर में क्या आता है, ये लिखा हुआ रहता है। बस थीटा की जगह पे क्या है, एंगल चेंज है कि नहीं। थीटा की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है।
तो बस उसको वहां पे पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, कॉपी करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छा से किया होगा तो ये सब हलवा लग रहा होगा, हलवा, एकदम हलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। बन गया? कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, यदि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या, फिर से वही, a 90 से तो छोटा होगा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। फिर से वही चेंज करना है। तुम लोग खुद फॉर्मूला देख के बताओ कि सेक थीटा मेरा कब आता है। सेक थीटा मेरा कब आता है, जब हम लोग लिखते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तब आता है कि नहीं। तो जहां कहीं भी सेक थीटा लिखा हुआ है जस्ट ये वाला लिख दो, बस थीटा की जगह पे क्या लिख देना, एंगल को लिख देना। आ रही है बातें समझ में? ठीक, तो सेक थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब ये कोसेक कैंसिल, तो आया मेरे पास क्या, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। नंबर वाला को एक साइड लेकर के आओ और वेरिएबल वाला को एक साइड। तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 4a प्लस a। इधर कितना हो जाएगा, 5a, इधर कितना हो जाएगा, 110। a निकालना है तो 5 को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 110 बटा में 5। अब तुम लोग ये मत बोलना कि a तो इक्वल के इस साइड है तो इधर क्यों लिखे, तो ऐसा भी लिख सकते हो। देखो कैसे किए, ये मेरा था तो 5 को इधर भेज दिए तो क्या आ गया, 110 बटा में 5 बाई a। इसको तुम लोग पलट के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 110 बटा में 5। तो 5 का टेबल में एक बार में और 5 का टेबल में 110 कितना बार में आता है, 2, और ये कितना हो जाएगा 2, मतलब कि a इज इक्वल टू कितना आ गया, 22। है कि नहीं, a मेरा 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री के बड़ा या बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। आया ना कि a कैसे निकाले, समझ में आया होगा। ऐसा हम लोग पिछला सेशन में बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। कॉपी करो जल्दी। हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि ए, बी और सी क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतःकोण है, ठीक, तो दिखाइए। क्या दिखाना है? साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2, ये दिखाना है। चलो वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। हो गया? देखो कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन ना पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ करके उसको दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो देखो क्या बोलता है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ठीक, तो ए बी सी कैसा होगा। देखो अब कौन सा त्रिभुज है वो तो नहीं पता, तो हम यहाँ पे कोई भी रेंडमली लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो समकोण लेकर ही चल रहे हैं, तो यह हो जाएगा ए बी सी। अब बोल रहा है ना कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा अंतःकोण कितना आता है। अंतःकोण को दिखाइए कि इतना होता है, तो मेरा अंतःकोण कितना आता है, देखो बताओ। ए प्लस बी प्लस सी मेरा कितना आता है, 180 आता है कि नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से क्या आता है मेरा अंतःकोण, देखो क्या बोला था, हो गया। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो क्या बोलता है। देखो यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी अंतःकोण हो, अंतःकोण है तो, ठीक, अंतःकोण है तो दिखाना, ये दिखाना है, ठीक। और क्या बोल रहा है, अंतःकोण है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी बोला है, तो कौन सा त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है ये बताया है क्या, नहीं बताया है। तो हम रेंडमली समकोण त्रिभुज लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इसको ले लेते ए बी सी, और क्या बोला है, अंतः, अंतः क्या है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी अंतः, एक सेकेंड, अंतःकोण है, ठीक, यहां पे लिखना भूल गए, कोण, अंतःकोण है, ठीक। अंतःकोण मतलब ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब अंतःकोण का खासियत क्या होता है कि सबको जोड़ने पे कितना आता है, वो 180 देता है। मतलब कि मेरा a प्लस बी प्लस सी करने से मेरा कितना आ जाएगा, 180 आएगा, है कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो b और c साथ में है और a अकेला है, तो क्या a को उधर भेज दे, तो भेज देते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, देखो क्या बोल रहा है, समीकरण जो 1 है उसको क्या करना है, 2 से भाग देना, मतलब कि b प्लस सी बट्टा में 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a बट्टा में 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, देखो इस 2 को एक बार इसके साथ लिखो और इस 2 को एक बार इसके साथ लिखो, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों किए, हमको कैसे पता चलेगा क्या करना है। तो देखो तुम लोग क्वेश्चन में खुद देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाई 2, तो 2 से जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक नीचे में मेरा 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्यों ऐसा लिखे, तो तुम लोग यहाँ पे देखो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, a बाई 2, मतलब कि a को क्या रहना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए, इसलिए इसको क्या बनाए, सिंगल में बनाए। अब आया समझ में कि 2 को इसके साथ और 2 को इसके साथ क्यों नहीं लिखे, मतलब इसके साथ और इसके साथ क्यों लिखे, आया बात समझ में। चलो नेक्स्ट, पहले यहाँ तक कॉपी करो,
हो क्या? अच्छा, यहीं पे बनाते हैं। अब जब इतना इतना हो गया तो देखो ये 2 का टेबल में मतलब कि दो दो एक बार में कट जाएगा और ये कट के 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो समीकरण 2 को देखो यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे साइन से गुना करने पर, अब इधर लागो भी साइन से गुना कर दो और इधर लागो भी साइन से गुना कर दो। तो क्या लिखेंगे, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब ये वाला मेरा प्रॉपर फॉर्मूला में आ गया। तो बताओ तो ये वाला मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा में आ गया। तो इसको तो क्या लिख सकता है अगला स्टेप में, b प्लस सी बाई 2 और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, कोस ए बाई 2। और क्या यही वाला प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था ना तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला कैसे आया क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा लिख सकते हैं। और ये मेरा क्या है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, आया समझ में कैसे किए? पहले एक बार कॉपी करो, फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। हो गया? देखो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि ABC क्या है, त्रिभुज का अंतःकोण है। तो कौन सा त्रिभुज के बारे में बात कर रहा था नहीं पता, इसलिए हम रैंडमली एक त्रिभुज बना लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, अंतःकोण। तो हम लोग को ये पता है कि जब भी अंतःकोण को सम करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है। अब इसके बाद दिमाग लगाना है कि करना कैसे है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि B और C एक साथ है और A अकेला है, इसलिए A को भेज दिए उधर। तो B और C मेरे साथ में आ गया और A अकेला हो गया। अब इसके बाद इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए इसको समीकरण 1 मान करके क्या लिखे हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग देंगे तो इसके नीचे में 2 आ जाएगा, इसके नीचे में भी 2 आ जाएगा। अब इसके बाद दिमाग क्या लगाना था कि यहाँ पे मेरा क्या है, a बाई 2 है। तो इस 2 को एक बार इसके साथ लिखे और ये 2 को एक बार इसके साथ लिखे। तो कितना आया, 180 बाई 2 और a बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिए, 2 को कैंसिल कर दिए किसके साथ, 180 के साथ। जब इसको कैंसिल किया तो मेरा आंसर में कितना आया, 90। और इसको क्या मान लिया, समीकरण 2। इसके बाद क्या किया, देखो आंसर में साइन लाना था। ठीक है, तो एक बात तुम लोग सोच रहा होगा कि हम यहाँ पे साइन ही क्यों लिए, कोस क्यों नहीं लिए। तो देखो अगर कोस लेते ना तो इधर मेरा कोस आ जाता, ठीक, और इधर मेरा कोस आ जाता। तो ये मेरा कोस में आंसर आता और ये वाला मेरा साइन में, क्योंकि ये वाला मेरा साफ साफ दिख रहा था किसमें कि अगर कोस लिखेंगे तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा में चेंज हो जाएगा। इसलिए इसको क्या में किए, साइन में किए, ताकि ये ना बदले और इधर वाला क्या हो जाए, बदल जाए। ये ना बदले और इधर वाला क्या हो जाए, बदल जाए। तो इसको समीकरण 2 मान करके क्या बोले कि समीकरण 2 को साइन से गुना करने पर, तो इधर भी साइन से गुना कर दिए और इधर भी साइन से गुना कर दिए। तो एक साइड एक तरफ का तो मेरा आ गया, दूसरा साइड को कैसे लाते, तो फॉर्मूला के हिसाब से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। और ये वाला कैसे आया, तो ये वाला आया मेरा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करके। अब आया ना समझ में? ठीक, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन 67 डिग्री प्लस
कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त करें। तो आज का हम लोग का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन 67 प्लस कोस 75 को किसमें मतलब 0 और 125 के बीच में लाना है। ठीक, मतलब इसको किसी भी तरह से चेंज करना है। ठीक, दोनों को चेंज करके कितना लाना है, 45 से कम और 0 से ज़्यादा लाना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको लिखो, क्या लिखेंगे, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब साइन थीटा कब आता है, जब हम लोग लिखते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। और कोस कब आता है, जब हम लोग लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं। तो साइन की जगह पे क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या साइन की जगह पे क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस कितना माइनस करेंगे कि 70 और 67 आएगा, तो 3 70 70 80 90 23 प्लस कोस को क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, है कि नहीं। अब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ जाएगा 23 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अब देखो तो ये और ये 45 से छोटा और 0 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हम लोग को क्या लिख देना है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। आया समझ में, कॉपी करो, बस नहीं था इसमें। तो फिर आपका प्रश्नावली 8.3 यहीं पे होता है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कहाँ पे, प्रश्नावली 8.4 पे। चिंता मत करो, आज शुरू नहीं करने वाले हैं आज शुरू नहीं करने वाले हैं, बस फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि तुम लोग फॉर्मूला को लिख लो, अच्छा से याद करो, और जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो फिर इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला वैसे तुम लोग लिख लिया है, लेकिन फिर से एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक, अब इसी को क्या करना है, इसी पे और 4 फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, देखो एक बार साइन को इधर ही रहने दो और कोस को भेज दो इक्वल के उस साइड, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं, स्क्वायर को भेज दो इक्वल के उस साइड, तो साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। रूट क्यों आया, स्क्वायर को जब भी रूट के उस साइड भेजेंगे तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक, तो देखो साइन को एक साइड रख करके कोस को जब उस साइड भेजे तो मेरा दो फॉर्मूला और बन गया। अब यही काम सेम कोस को रखते हुए करना है, तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बनाने के लिए स्क्वायर को इक्वल के उस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? अगर देखो ये वाला याद है तो ये चारों सॉरी ये चारों आराम से निकल जाएगा। क्या करना है, जैसे अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो एक को रखो एक साइड, दूसरा को भेज दो उस साइड, उसके बाद स्क्वायर, अगला स्टेप में स्क्वायर को भेज दो उस साइड। अब जैसा काम साइन के साथ किए हैं वैसा काम तुमको कोस के साथ करना है, तो इसको रखो एक साइड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम लोग का 8.3 यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे 8.4 की ओर। चिंता मत करो, आज शुरू नहीं करने वाले हैं, आज बस फॉर्मूला लिखा के छोड़ देंगे। नेक्स्ट सेशन जब आओगे तुम लोग तो फॉर्मूला को याद करके आना, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला है, पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को मतलब कि आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन देखो, मतलब कि फॉर्मूला देखो, और ध्यान रखना 3 फॉर्मूला लिखेंगे और उस 3 फॉर्मूला से बाकी और 12 फॉर्मूला डेराइव करेंगे। ठीक, तो पहला फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब इस एक फॉर्मूला से ना बाकी 4 फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे, ध्यान देखो, साइन को इक्वल के इस साइड ही रखो, कोस को भेज दो इक्वल के उस साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बन गया एक फॉर्मूला। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा है, अब स्क्वायर को इक्वल के उस साइड भेजो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, जब स्क्वायर को इक्वल के उस साइड भेजोगे तो चेंज हो जाएगा ये रूट में, तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया कैसे किए? साइन को एक साइड रखे, कोस को भेज दिए दूसरा साइड, उसके बाद स्क्वायर को भेज दिए दूसरा साइड। अब यही लॉजिक पे, इसी लॉजिक पे हम लोग क्या करेंगे, कोस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, देखो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस को यही साइड रहने दिए, साइन को भेज दिए इक्वल के उस साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, जैसे हम लोग कोस को साइन के साथ किए थे, तो अगला स्टेप में क्या किए थे, स्क्वायर को उस साइड भेजे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप में स्क्वायर को भेजेंगे उस साइड, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? अगर एक फॉर्मूला याद है तो एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला को इस तरह से डिराइव करते हैं, और विश्वास करो इस सबको याद करना जरूरी होता है। नहीं करोगे तो जो 8.4 है ना, वो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो फिर 5 नंबर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इस सबको क्या करना है, दिमाग में रखना है। आया बात समझ में? चलो कॉपी करो इसको। हो गया? तो नेक्स्ट क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस एक फॉर्मूला से बाकी और 4 फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे? तो देखो सेक तो पहले से ही एक साइड है, तो स्क्वायर को भेज दो इस साइड, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी सेक नहीं, सेक स्क्वायर नहीं, सेक थीटा होगा बस, क्योंकि स्क्वायर को तो उधर भेज दिए ना, तो स्क्वायर को जब इधर भेज दिए तो मेरा ये वाला फॉर्मूला आ गया। आया समझ में ये वाला? अब इसी लॉजिक पे क्या करेंगे, एक बार 10 को अकेले रखेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, 1 को क्या कर दिए, इक्वल के उस साइड भेज दिए। अब
टेन थीटा हो जाएगा अंडर रूट, इस बार स्क्वायर को भेजना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, है कि नहीं। तीसरा फॉर्मूला निकल गया। अब लास्ट, अब देखो इसको एक बार अकेले रखो तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। आए बात समझ में कैसे कर रहे हैं? सिंपली हर एक को सॉरी, ये 3 टर्म है ना, तीनों टर्म को एक एक बार अकेले रखना है, बस यही इसका लॉजिक है। ठीक, तीनों को मतलब कि तीनों को अकेले अकेले करना है। तो पहले सेक अकेले था तो अकेले लिखा हुआ था, तो फिर स्क्वायर को इस साइड भेजे, फिर 10 को अकेले करके 1 को उस साइड भेजे, फिर स्क्वायर को उस साइड भेजे, फिर 1 को एक साइड रहने दिए, 10 को भेज दिए उस साइड। आई बात समझ में? कॉपी करो, हो गया। देखो फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला तो भर भर के यार नहीं याद रखोगे तो फिर नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला को याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है मेरा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो तीनों को अकेले अकेले रखना है, कोसेक तो पहले से अकेले है तो स्क्वायर को भेज देते एक बार उस साइड, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोस को एक एक बार रख लिए, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इस बार कोट को एक साइड रखो और बाकी को भेज दो इस साइड, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। कोट को अकेले रख दिए, अब स्क्वायर को भेजो इस साइड, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोट थीटा। अब कोसेक को भी रख लिए, कोट को भी रख लिए, तो अब किसका टाइम आ गया 1 का, तो क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आया, 3 फॉर्मूला से बाकी 12 फॉर्मूला डेराइव किए हैं और 3 फॉर्मूला से 15 फॉर्मूला टोटल होता है। ठीक, नोट करो, हो गया। चलो लास्ट 3 फॉर्मूला, उसके बाद वीडियो को यहीं पे, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। देखो पहला, इसको भी जानता है तुम लोग, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोट थीटा होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। लास्ट टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा होता है 1। बस आज का खेल खत्म। तो इतना सारा फॉर्मूला था इतना सारा फॉर्मूला है। सारा फॉर्मूला को आई होप तुम लोग कॉपी में अच्छा से लिखा होगा। नेक्स्ट सेशन जब हम लोग करेंगे तो तुम लोग को सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो एक दिन से तो याद होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला को जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने पास लेकर के बनाएंगे, उस पर हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर हम लोग किस पे चलेंगे, 8.4 मतलब प्रश्नावली 8.4 पे। आई बात समझ में? तो फिर आज के वीडियो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर की रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर आप लोग अच्छा से पढ़िए और ज़ोरदार मेहनत कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।